Morning everyone, a very good day to all of you. I, Chitranshi Saxena, a teacher of Study Hall Education Foundation, I am here to teach you all science and technology. Students, हम पढ़ रहे हैं हमारा चैप्टर ह्यूमन इम्पैक्ट ऑन एनवायरनमेंट, जिसमें हम हमारे लास्ट वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं नेचुरल डिजास्टर्स, फ्लड, साइक्लोन्स, अर्थक्वेक, फॉरेस्ट फायर। आज के वीडियो में पढ़ेंगे सुनामी। सुनामी इस वर्ड से हम फेमिलियर है ना? अच्छा, सुनामी एक जापानीज वर्ड है जिसका मतलब होता है हार्बर वेव। ठीक है, जब तट पर बड़ी बड़ी वेव्स जो है वो जनरेट होती हैं उसको हमने सुनामी कहा। ये एक जापानीज वर्ड है। ठीक है, अच्छा, तो ये जनरेट कैसे होती है? जब भी समुद्र के अंदर कोई अर्थक्वेक, या फिर वॉल्केनिक इरप्शन हो जाता है, या फिर कभी लैंडस्लाइड से भी कभी अर्थक्वेक जनरेट होते हैं जिससे सुनामी जनरेट हो जाती है। ठीक है, उसको एक ट्रिगर मिल जाता है। तो जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है, टेक्टोनिक प्लेट्स आपस में टकराती हैं, तो वो समुद्र में बहुत ही उथल-पुथल क्रिएट कर देती है। उस उथल-पुथल से हार्बर वेव्स बनती हैं और वो हार्बर वेव जो है वो जब हमारे लैंड को स्ट्राइक करती हैं तो वो बहुत ही ज़्यादा डिवास्टेटिंग होती हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान करती हैं और बहुत ज़्यादा डिस्ट्रक्शन करती हैं। ठीक है, तो ये जो कि हार्बर वेव्स हम कह लें सुनामी, ये इस वर्ड को हमने पहले कब सुना है? आप लोगों ने कभी सुना है इसको? पहले सुना है? मैं आपको बताती हूँ। एक बहुत ही खराब सी सुबह थी हमारे प्लैनेट के लिए, या बेसिकली हमारे इंडिया के लिए। 26 दिसंबर 2004 जब हमें इस बारे में पता चला अरे सुनामी है। सुनामी है। हुआ क्या था? 8.9 मैग्नीट्यूड का, रिक्टर स्केल पे 8.9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने सुमात्रा को हिट किया था। सुमात्रा था इंडोनेशिया में, तो उससे इंडोनेशिया, श्रीलंका और इंडिया इफेक्ट हुए थे। इस मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक से क्या हुआ कि सुनामी को ट्रिगर मिला और जो वेव्स हैं ये बहुत बड़ी वेव्स, इसने पूरे इंडोनेशिया में और श्रीलंका में और इंडिया में बहुत तबाही मचाई। इंडिया में बेसिकली जो स्टेट्स इफेक्ट हुए थे वो थे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरला एंड अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स तो हम कह सकते हैं कि खत्म हो गए थे। वहां पर दोबारा लाइफ लोगों ने वो करी है, सेटल करी है ना। सब कुछ अंडमान एंड निकोबार में तो सब कुछ ही खत्म हो गया था। इनफैक्ट एयरफोर्स बेस है कार निकोबार आइलैंड में, जहां पर जो एयरपोर्ट बना हुआ है वो सबसे हाई एल्टीट्यूड पे बना हुआ है उस आइलैंड के। वहां तक पानी आ गया था, लोग भागे थे और सब कुछ खत्म हो गया था। ऑलमोस्ट 10,000 पीपल्स जो है वो मर गए थे, इसमें रिपोर्ट हुए थे। कितने मिसिंग हो गए थे और मोर देन थाउजेंड्स ऑफ पीपल के होमलेस हो गए थे। घर बिल्कुल खत्म हो गए थे, तहस नहस हो गए थे, है ना। तो ये जो सुनामी थी इसने इतना बुरा हिला दिया था उस वक्त 2004 में इंडिया। तब हमें पता चला कि सुनामी क्या होती है। उसके बाद हमने दोबारा सुनामी के बारे में न्यूज़ पढ़ी सुनामी की, और हमें पता चला भाई 11 मार्च 2011 को जब 9 मैग्नीट्यूड का, रिक्टर स्केल पे 9 मैग्नीट्यूड के अर्थक्वेक ने दोबारा हिट किया। किसको? जापान को। इतनी ज्यादा टेक्नोलॉजिकली साउंड एक मतलब हमारी जो कंट्री है उसको हिट करा, और इस अर्थक्वेक के तुरंत बाद मतलब विद इन फ्यू मिनट्स हम कहेंगे कि 13 फीट की सुनामी वहां पर आ गई थी। यह अर्थक्वेक स्ट्रॉन्गेस्ट था इन 130 इयर्स। पिछले 130 सालों में ये स्ट्रॉन्गेस्ट अर्थक्वेक रिपोर्ट हुआ था। सिर्फ
बहुत 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 ज्यादा तबाही हुई थी और इनफैक्ट जापान में इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई थी। ठीक है, सुनामी से क्या हुआ था कि जितनी भी कार, बसेस, ट्रक्स ये सब थे, ये सब एकदम पानी में बह रहे थे। ठीक है, और सेंडाई एयरपोर्ट पे ये सब जाकर के इकट्ठे हो गए थे, अंदर तक चले गए थे और हैवी थिक मड वो सब पूरी एकदम, और इनफैक्ट कॉस्मो ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी। क्यों? क्योंकि वहां का जो कूलिंग सिस्टम था वो इफेक्ट हुआ था और वहां पर कॉस्मो ऑयल रिफाइनरी में आग लग गई थी। इनफैक्ट 15 मार्च 2011 को फुकुशिमा प्लांट जो था उसमें थर्ड एक्सप्लोजन की वजह से जो न्यूक्लियर पावर प्लांट्स हैं जापान में, 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट्स बहुत बुरे इफेक्ट हुए थे क्योंकि उनका कूलिंग सिस्टम एकदम बेकार हो गया था। और 15 मार्च को ये रिपोर्ट किया गया था कि फुकुशिमा प्लांट में थर्ड एक्सप्लोजन हुआ है जिससे हार्मफुल गैसेस भी वहां से निकलने लगी थी और उनकी पिक्चर्स भी ली गई थी और बहुत ही ज्यादा उस दिन इमरजेंसी एक्चुअली डिक्लेयर हो गई थी। ठीक है, इसके अलावा इस अर्थक्वेक से जो हॉन्शू आइलैंड था, हॉन्शू आइलैंड ये शिफ्ट हो गया था 8 फीट टू द ईस्ट, 8 फीट टू द ईस्ट ये शिफ्ट हो गया था, पूरा आइलैंड शिफ्ट कर दिया था इस अर्थक्वेक की वजह से जो सुनामी जनरेट हुई थी उसने। इनफैक्ट यू वोंट बिलीव अर्थ की रोटेशन जो होती है वो स्पीड अप हो गई थी बाय 1.6 माइक्रोसेकंड। अर्थ की रोटेशन 1.6 माइक्रोसेकंड से स्पीड अप हो गई थी, है ना। ये जो अर्थक्वेक था ये ऑलमोस्ट 15 माइल्स सी के अंदर तक इसने इफेक्ट किया था, 186 माइल्स ये लॉन्ग था और 93 माइल्स वाइड था ये अर्थक्वेक। इतना ज्यादा खतरनाक अर्थक्वेक और अर्थक्वेक से जनरेटेड सुनामी, और इसने इतनी तबाही मचाई थी जापान में। ठीक है, इनफैक्ट अभी भी हमने अभी कुछ 4 या 5 दिन पहले न्यूज आई थी, उसमें भी था कि पैसिफिक ओशन में अर्थक्वेक आया है और उस अर्थक्वेक की वजह से भी सुनामी जनरेट हो सकती है और उसमें भी वार्निंग डिक्लेयर करी गई थी कि मतलब लोग अवेयर रहें और इन सब जगहों से दूर रहें और अपने आप को बचा करके रखें। ठीक है, तो दिस इज अ मतलब नेचुरल डिजास्टर ये एक ऐसा है जो मतलब हमारे हम इसे कैसे हम इसे कंट्रोल करें, हम सिर्फ अपने आप को बचा ही सकते हैं। किस हद तक आएगा, कितना नुकसान करेगा हमें कुछ अंदाजा नहीं होता है। बस हम इसका सिर्फ एक मेजर है कि हम भाई जब ऐसा कुछ हो जाता है तो हम आसपास के लोगों की जितनी हेल्प कर सकते हैं उतनी हेल्प करें और गवर्नमेंट के ऑर्डर्स फॉलो करते रहें, जैसा जैसा हमसे कहा जा रहा है करने को वैसा वैसा करते हैं। और अगर इन केस कोई ऐसी वार्निंग हमें मिलती है तो उस टाइम पे हम सी शोर्स पे या उसके आसपास ना जाएं। ठीक है, थैंक यू फॉर टुडेज वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू।